हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कीटोन यूनिट के पार्ट नंबर 2 में हैं और उससे पहले हम लोगों ने इंट्रो कंप्लीट किया है कीटोन्स का, क्लासिफिकेशन और IUPAC नॉमिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करेंगे और फॉर्मेशन मेथड्स तक जाएंगे और इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस का स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट वी डिफाइन आइसोमेरिज्म। समावयवता क्या है? तो जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिछले टॉपिक्स में भी आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, तो यहाँ एक बार डेफिनेशन से ही इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स, उनमें कार्बन चेन का डिफरेंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके फंक्शनल ग्रुप्स आदि में हमें भिन्नता प्राप्त होती है, डिफरेंस मिलते हैं, तो उस कंपाउंड को आइसोमर्स कहते हैं, जबकि इस फिनोमिना को, इस घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ कीटोन्स के लिए प्रॉपरली आइसोमेरिज्म का स्टडी कर रहे हैं, तो स्पेशली कीटोन्स में 3 टाइप्स के आइसोमेरिज्म मिलते हैं। चेन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समावयवता, देन पोजिशनल आइसोमेरिज्म अर्थात स्थान समावयवता, एंड थर्ड इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावयवता। तो मोस्टली ये 3 टाइप्स के केस हैं जिन्हें 1 बाई 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। नाउ फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। अकॉर्डिंग टू देयर नेम, इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड different chains are present but their molecular formulas are same। अर्थात इन यौगिकों के आणविक सूत्र समान होंगे लेकिन उनमें उपस्थित जो कार्बन की चेन्स हैं वे डिफरेंट होंगी या भिन्न रूप में होंगी, तब उन्हें हम श्रृंखला समावयी मीन्स चेन आइसोमर्स कहेंगे और इस घटना को, इस फिनोमिना को श्रृंखला समावयवता कहेंगे। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कम से कम 5 कार्बन्स की चेन के लिए यहाँ चेन आइसोमेरिज्म को हम लोग क्लियर करते हैं कीटोन्स के। अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O have 2 isomers of ketone. One is pentanone 2 and other is 3-methyl butanone 2। इनके स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर नेम, पेंट हैव 5 कार्बन्स, सो 1 2 3 4 and 5। इन ऑल आर एड विथ सिंगल बॉन्ड, सभी कार्बन्स को यहाँ सिंगल बॉन्ड से एड करेंगे और सीरीज में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 and 5। ओन 2 अर्थात नंबर 2 वाला जो कार्बन है वो कीटोन में कन्वर्ट करेंगे, तो C डबल बॉन्ड O कीटोन समूह बना। बाकी के सभी कार्बन अपनी वैलेंसीज हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेंगे, तो हम हाइड्रोजन एटम्स ऐड करके इस फार्मूले को कंप्लीट कर लेंगे, जिसका नेम लिखा है पेंटेनोन 2। अब यहाँ देखते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं और उनका क्या नंबर है फार्मूले में। तो पहले कार्बन देखा हमने 5 हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले से मैच करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेक्ट है, और ऑक्सीजन सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है। तो ये फार्मूला इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को फॉलो करता है। देन सेकेंड ब्यूटेनोन, तो कार्बन की जो चेन है वो 4 कार्बन्स की होगी, 1 2 3 and 4। एन
ऑल आर एड विथ सिंगल बॉन्ड, सभी को सिंगल बॉन्ड से ऐड करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 एंड 4। ओन 2, तो कीटोन की पोजीशन 2 नंबर पर है इसलिए इसको कीटोन में कन्वर्ट करेंगे। देन 3 मैथिल OFG के रूप में, अदर फंक्शनल ग्रुप के रूप में मैथिल की प्रेजेंस है, और बाकी के सभी कार्बन की वैलेंसीज हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेंगे। तो H H H एंड H काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन की प्रेजेंस है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 और 3 7 8 9 एंड 10 कंप्लीट है। ऑक्सीजन सिंगल है, ऑक्सीजन सिंगल है। तो हमने देखा कि दोनों के ही मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम हैं, लेकिन इनमें उपस्थित कार्बन की चेन में भिन्नता है। यहाँ 5 कार्बन की यानी 5 कार्बन्स की चेन है, जबकि यहाँ पर 4 कार्बन्स की चेन है। तो ये दोनों ही श्रृंखला समावयी यौगिक हैं, अर्थात चेन आइसोमर्स हैं, और ये घटना श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करती है। नाउ सेकेंड पार्ट, पोजीशन आइसोमरिज्म, स्थान समावयवता। अकॉर्डिंग टू देयर नेम, किसी कार्बनिक यौगिक में जब उपस्थित कीटोन समूह कार्बन चेन में भिन्न भिन्न स्थानों पर हो, अर्थात कीटोन ग्रुप का जो समूह है वो डिफरेंट कार्बन पर प्रेजेंस हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले उनके सेम हो, तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हैं लेकिन उपस्थित कीटोन समूह की पोजीशन या स्थान उस कार्बन चेन में भिन्न भिन्न है, तो ऐसे यौगिक स्थान समावयी यौगिक कहलाते हैं, पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं, और यह घटना स्थान समावयवता या पोजीशन आइसोमरिज्म कहलाती है। तो इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज C5H10O। इसके 2 पोजीशन आइसोमर्स हैं, पेंटेनोन 2 एंड पेंटेनोन 3, जिनके फार्मूले निकालते हैं। यहाँ पेंट कार्बन के लिए 5 सीरीज होगी, 1 2 3 4 एंड 5। ऑल आर एड विथ सिंगल बॉन्ड, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सेकेंड पोजीशन पर कीटोन दे देंगे और बाकी सभी को हाइड्रोजन द्वारा बैलेंस कर लेंगे। तो इस प्रकार से प्राप्त स्ट्रक्चर पेंटेनोन 2 कंपाउंड का होगा। देन सेकेंड टाइप पेंटेनोन 3, सीरीज 5 कार्बन की ही है, 1 2 3 4 एंड 5। एन ऑल आर एड विथ सिंगल बॉन्ड और नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। थर्ड नंबर पर कीटोन है, तो तीसरे कार्बन को यहाँ कीटोन में कन्वर्ट कर लेंगे और बाकी सभी को हाइड्रोजन से बैलेंस करेंगे। तो इस प्रकार प्राप्त कंपाउंड पेंटेनोन 3 का स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। तो यहाँ इन दोनों के ही मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम हैं, लेकिन उपस्थित कीटोन समूह पहले वाले कंपाउंड में सेकेंड पोजीशन पर है यानी 2 नंबर पर है, और दूसरे वाले कंपाउंड पर 3 नंबर पर अर्थात तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ इनके स्थान में भिन्नता है, लेकिन इनके अणुसूत्र में समानता है, अर्थात ये एक दूसरे के स्थान समावयी यौगिक हैं। नाउ थर्ड टाइप इज फंक्शनल आइसोमरिज्म, क्रियात्मक समावयवता। When molecular formula of organic compounds are same, but their functional groups are different, then compounds are called functional isomers and phenomena is known as functional isomerism। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र समान होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं, लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, अर्थात क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिक क्रियात्मक समावयी यौगिक कहलाते हैं, और यह घटना क्रियात्मक समावयवता
कहलाते हैं। अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज C3H6O और इसके 2 आइसोमर्स लिखे हैं यहाँ। पहला है प्रोपेनल 1 और दूसरा है प्रोपेनोन 2। इनके स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेम। प्रो यानी 3 कार्बन की चेन होगी, 1 2 and 3। एन ऑल आर एड विथ सिंगल बॉन्ड और अल 1 यानी अगर नंबरिंग कर लें हम यहाँ से 1 2 और 3 तो 1 नंबर का कार्बन अल मीन्स किसका सफिक्स होगा? एल्डिहाइडो का सफिक्स होगा। जब एल्डिहाइडो का IUPAC मैंने पढ़ाया था आपको तो वहाँ कंफर्म किया था कि एल्डिहाइड्स का सफिक्स अल यूज़ करते हैं। तो यहाँ नेम से पता चला है कि यहाँ पहला जो कार्बन है वो एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का फार्मूला CHO। तो पहले कार्बन को हमने CHO में कन्वर्ट कर लिया, देन सेकेंड और थर्ड कार्बन को हाइड्रोजन द्वारा बैलेंस कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड आपका प्रोपेनल 1 हो जाएगा और दूसरी साइड में है प्रोपेनोन 2। तो प्रोप के लिए 3 कार्बन की सीरीज 1 2 and 3। एन ऑल आर एड विथ सिंगल बॉन्ड और ओन 2 अर्थात 2 नंबर का जो कार्बन है उसको कीटोन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो ओन सफिक्स है वो कीटोन के लिए यूज़ करते हैं और बाकी के कार्बन की वैलेंसीज को हाइड्रोजन से बैलेंस करेंगे। तो इस तरह से दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम हैं लेकिन यहाँ क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं। पहले वाले में आपका एल्डिहाइड समूह है, CHO समूह है, जबकि दूसरे वाले में कीटोन समूह की उपस्थिति है। तो इनके क्रियात्मक समूह तो भिन्न भिन्न है लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं। तो अर्थात ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं और ये फंक्शनल आइसोमरिज्म को प्रदर्शित करते हैं। तो आइसोमरिज्म के बाद अब हम लोग यहाँ कीटोन्स के प्रिपरेशन मेथड से स्टार्ट करेंगे अर्थात कीटोन्स के निर्माण की विधियाँ पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शंस की स्टार्ट होगी यहाँ से। जैसा मैं पहले भी आपको इंट्रो में बता चुका हूँ कि ये जो फॉर्मेशन मेथड्स हैं, प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं, इनके जो रिएक्शंस हैं वे व्हाट हैपन व्हेन में आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इन्हें लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली इन लैब मेथड्स एंड इन इंडस्ट्रियल मेथड्स बहुत ही अधिक पूछा जाता है। इसलिए ये सभी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको 1 by 1 पढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट मेथड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। यहाँ जो एल्कोहल्स लिए जाएंगे वे सेकेंडरी कैटेगरी के होंगे अर्थात 2 डिग्री एल्कोहल्स होंगे और 2 डिग्री यानी डिग्री बेसिक एल्कोहल्स को हम लोगों ने एल्कोहल यूनिट में कंप्लीट किया था। तो जब हम सेकेंडरी यानी 2 डिग्री एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट अर्थात K2Cr2O7 या एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये ऑक्सीडाइज्ड होकर के कीटोन के रूप में मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मास्टर रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, देन उनके एग्जांपल्स पर जाएंगे। अ सेकेंडरी एल्कोहल, एल्कोहलों का ग्रुप होगा CH के साथ में OH लगाएंगे, यानी पहचान है कार्बनिक यौगिकों में जब OH की प्रेजेंस हो देन एल्कोहल होगा और इस कार्बन की वैलेंसीज को एल्किल ग्रुप के द्वारा एडिट करना। तो ये 2 डिग्री एल्कोहल होगा यानी सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जाम्पल होगा। इसे ऑक्सीडाइज कराएं ऑक्सीजन द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ से
वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन होगा और ये ऑक्सीडाइज्ड होकर के ऑक्सीजन को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में एडिट करेगा। देन हमें प्राप्त होंगे कीटोन्स, C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड R एंड R, और प्लस रिमूवल होगा यहाँ से H2 होगा। तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक कीटोन होंगे, अर्थात एल्कोहलों से कीटोन का फॉर्मेशन है। ये आपको कन्वर्जेंस में भी कहता है कि एल्कोहलों से कीटोन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। सपोज दैट एग्जाम्पल करें इसी का, कंपाउंड है CHOH और यहाँ हमने सिमिलर एल्किल ग्रुप्स ऐड किए CH3 एंड CH3। सेकेंडरी टाइप का एल्कोहल होगा ये, और अगर हम इसका नॉमिनेशन करें तो ये 1, 2 एंड 3 कार्बन की सीरीज है। 2 नंबर पर OH है तो इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल 2। देन इसको ऑक्सीडेज कराएंगे ऑक्सीजन से, सेम प्रेजेंस K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, कन्वर्ट करेगा C डबल बॉन्ड O एंड CH3 एंड CH3 और प्लस H2O को सबस्ट्रैक्ट करेगा। तो जो कंपाउंड बन रहा है ये है आपका प्रोपेनोन 2, या इसी को इंडस्ट्रियल नेम में एसीटोन कहते हैं। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया था प्रोपेनॉल 2 से और फॉर्मेशन कर रहे हैं प्रोपेनोन 2 का। तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन्स में। तो आपके कन्वर्जन में क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोपेनॉल 2 से एसीटोन कैसे प्राप्त। इस रिएक्शन को हम डिफरेंट एल्किल ग्रुप में लेकर के भी समझ सकते हैं। सपोज दैट CHOH फर्स्ट ग्रुप इज methyl एंड सेकेंड ग्रुप इज ethyl C2H5। ऑक्सीडाइज कराएंगे इसे इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। देन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन होगा और कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड O एंड CH3 एंड C2H5। तो ये डिसिमिलर एल्किल ग्रुप्स के साथ भी कीटोन का फॉर्मेशन देते हैं। देन साइक्लो कंपाउंड्स के लिए भी रिएक्शन होगी। सपोज दैट यहाँ साइक्लोहेक्सेनॉल लिया मेन रिएक्टेंट के रूप में OH और इसका ऑक्सीडेशन कराया ऑक्सीजन से, सेम प्रेजेंस K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। तो ये इसे कन्वर्ट करेगा साइक्लोहेक्सोनोन में। तो साइक्लोहेक्सेनोन जो प्रोडक्ट होगा वो आपका कीटोनिक कंपाउंड होगा, जिसे हम स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कराएंगे। डबल बॉन्ड O के साथ में ऐड होगा ऑक्सीजन और प्लस वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन होगा। तो साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनोन कंपाउंड प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर साइक्लो ग्रुप की रिएक्शन को कंप्लीट करता है। नाउ सेकेंड मेथड इज बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स, अर्थात एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। पहले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस पढ़े हैं। इनका सिंपल सा फंडामेंटल आइडेंटिफिकेशन होगा कि जिनमें से हाइड्रोजन को रिमूवल किया जाए रिएक्टेंट से, वे विहाइड्रोजनीकरण है या डिहाइड्रोजनेशन है। तो यहाँ हम सेकेंडरी अल्कोहल के द्वारा डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के माध्यम से, यानी विहाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कीटोन्स का फॉर्मेशन करेंगे। और कैटलिस्ट के रूप में यहाँ कॉपर की प्रेजेंस है और कॉपर कैटलिस्ट द्वारा इस रिएक्शन को पूर्ण करते हैं। कैटलिस्ट क्या है? तो ये वे एक्सटर्नल सब्सटेंस हैं जो किसी रिएक्शन के कंप्लीट होने में हेल्पफुल हैं, यानी उसके पूर्ण होने में सहायक होते हैं, लेकिन अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करते। सपोज दैट कंपाउंड सेकेंडरी अल्कोहल का CHOH, CH3 एंड CH3, ये एग्जांपल में ले लें। तो कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसे नियर अबाउट 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं
तो यहाँ से हाइड्रोजन का सबस्ट्रक्शन होगा H2 का, और इसी कारण इस रिएक्शन का नाम दिया गया डिहाइड्रोजिनेशन अर्थात विहाइड्रोजनीकरण। और कॉपर कैटलिस्ट है यहाँ, इसलिए नॉमिनेट किया गया कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन। अब जब दो हाइड्रोजन सबस्ट्रैक्ट हुए तो ऑक्सीजन और कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड के साथ में कीटोन ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 एंड। तो इस तरह से यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल के द्वारा कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार यहाँ से कुछ फॉर्मेशन टेक्निक्स के रिएक्शन स्टार्ट किए हैं आज हम लोगों ने, और नेक्स्ट क्लास में इन प्रिपरेशन मेथड्स को कंप्लीट करेंगे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के साथ में, जहां आपको मोस्टली नॉमिनेशन रिएक्शंस पढ़ने को मिलेंगे।